वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द कंपोनेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने डिटेल के साथ इंट्रोड्यूस किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली कुछ कंपोनेंट पर मुश्तमिल होते हैं। इनमें फर्स्ट कंपोनेंट है ओवरी, इसके बाद है ओविडक्ट, थर्ड कंपोनेंट है यूट्रस, फिर इसके बाद आता है सर्विक्स, फिर विजाइना एंड फाइनली एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे ओवरीज के बारे में। सो व्हाट इज़ ओवरी? ओवरी बेसिकली हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो ऐसी किस्म के ऑर्गन को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं जिसमें गेमीट की फॉर्मेशन होती है। तो जहाँ पर जिस ऑर्गन में गेमीट की फॉर्मेशन होती है इन्हीं को हम बेसिकली कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो गेमीट बनता है इन्हीं को हम कहते हैं ओवा, और यही ओवा बेसिकली बनते हैं इनसाइड द ओवरी। सो ओवरी बेसिकली ये हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब ओवरी को देखें तो ओवरी फर्स्ट पॉइंट को देखें तो ओवरी हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओवा। नेक्स्ट पॉइंट को देखें, ओवरीज आर फीमेल गोनेड्स। सो ओवरी क्या है? ये बेसिकली फीमेल गोनेड्स है। अगर शेप की बात करें तो दे आर बेसिकली आलमंड्स एंड शेप्स होते हैं। अगर नंबर की बात करें तो दे आर बेसिकली फियर्स एंड नंबर, मीन दे आर 2 इन नंबर्स। अगर लोकेशन की बात करें तो ये बॉडी की पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होते हैं ऑन ईदर साइड्स। साइज है बेसिकली ये 3 to 5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, जबकि विड्थ ये 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक इनकी विड्थ होती है। अब देखिए ये जो ओवरी है पेल्विक कैविटीज़ में ये लोकेटेड होती है। तो ये जो बॉडी वाल है, एब्डोमिनल वाल है, इनके साथ बेसिकली एक लिगामेंट्स के थ्रू अटैच होती है और इसी लिगामेंट को हम कहते हैं मेसोवेरियम। मेसोवेरियम बेसिकली एक कनेक्शन है, एक लिगामेंट है जिसके थ्रू यही ओवरी बेसिकली एब्डोमिनल वॉल्स के साथ अटैच होती हैं और इसी अटैच रीजन को हम बेसिकली हाइलस कहते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और ओवरी के फाइनली फंक्शंस क्या होते हैं। सो बिफोर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर यहाँ पर हम शॉर्टली इनकी फंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो ओवरी के अगर फंक्शन की बात करें तो ओवरी का 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है। एक है इसका गेमेटोजेनिक फंक्शन है, यानी ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गेमीट, और जो गेमीट ये बनाते हैं इनको हम कहते हैं ओवा, और ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओओजेनेसिस, यानी द फॉर्मेशन ऑफ ओवा इट इज़ कॉल्ड एज ओओजेनेसिस। दूसरा इसका एंडोक्राइन फंक्शन है। अब किस तरह से इनमें ओवा की प्रोडक्शन होती है, यानी ओओजेनेसिस किस तरह से ओवरी के अंदर होती है, वो आगे लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरा इसका फंक्शन है एंडोक्राइन फंक्शन। तो इससे बेसिकली कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं फ्रॉम द ओवरी। इनमें बेस्ट नोन एग्जाम्पल है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन्स। सो these are the best known function of ovary। अब इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इनके स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली हमने ओवरी का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। अब इनकी बेसिकली जो आउटर मोस्ट लेयर है इनको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, और इसी जर्मिनल एपिथेलियम के इनसाइड पर हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका अल्ब्यूजेनिया। और इसके अलावा ओवरी की जितनी भी इनर मोस्ट टोटल जो पार्ट है इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा इन्हीं लेयर्स के अलावा जितनी भी
ओवरी के इंटरनल स्पेस है, इनको हम कहते हैं स्ट्रोमा। और यही स्ट्रोमा बेसिकली डिवाइड हो चुका है इनटू द टू पार्ट्स में। एक इसका आउटर मोस्ट पार्ट है जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और दूसरा इसका इनर मोस्ट पार्ट है जिसको हम कहते हैं मेडोला। अब यहाँ पर डायग्राम में देखें मेडोला, ये जो हमने ग्रीन कलर से ड्रा किया हुआ है इस रीजन को हम कहते हैं मेडोला। तो मेडोला का टर्म यूज़ होता है फॉर द इनर मोस्ट रीजन के लिए, और इनमें बेसिकली ब्लड वेसल्स, नर्व वगैरह और लिम्फेटिक वेसल आए होते हैं फ्रॉम द आउटसाइड्स। नेक्स्ट यहाँ पर जो इनका आउटर मोस्ट रीजन है इनको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और इनमें बेसिकली सेक्स लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड होती है जिसको हम कहते हैं फॉलिकल्स। और ये फॉलिकल बेसिकली यहाँ पर हमने शो किया हुआ है कि ये डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट है फॉलिकल है इसको हम कहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स। इसके अंदर बेसिकली जो प्राइमरी ओसाइट इनके अंदर प्रेजेंट होती है, और इनके सराउंड बेसिकली एक्टेटेंट सेल्स होती है इन द पाम ऑफ लेयर। तो इस फॉलिकल को हम कहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स। अब यही प्राइमोडियल फॉलिकल की जो आउटर मोस्ट सेल है जो कि फ्लैटेंड शेप से, तो ये बेसिकली ये कन्वर्ट होते हैं इनटू द क्यूबाइडल शेप्स। तो इस फॉलिकल को फिर हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। अगेन इनका जो फॉलिकुलर सिस्टम है इनमें अगेन डिवीजन होती है, माइटोटिक डिवीजन, और ये नंबर में इंक्रीज होते हैं, तो ये कन्वर्ट होते हैं इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब यही सेकेंडरी फॉलिकल्स की जो फॉलिकुलर सेल्स हैं इनमें डिवीजन स्टार्ट होती है और इनसे आगे चल के टर्शियरी फॉलिकल्स बनते हैं, और यही टर्शियरी फॉलिकल से बेसिकली हमारे पास मैच्योर फॉलिकल्स बनता है। मैच्योर फॉलिकल यहाँ पर बनता है जिसको हम कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल्स। तो ये बेसिकली ग्रेफियन फॉलिकल्स है, और इसके अंदर जो कैविटी होती है इसको हम कहते हैं एंट्रम। और ये जो फर्स्ट जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स है इनमें प्राइमरी ओसाइट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आते हैं तो इनके अंदर सेकेंडरी ओसाइट प्रेजेंट होता है। तो ग्रेफियन फॉलिकल बेसिकली रप्चर हो जाता है, और इनसे जो सेकेंडरी ओसाइट से ये रिलीज होता है फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशंस। और ये एट द 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये ओवुलेशन प्रोसेस होता है। अब जब ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो इनका जो रप्चर फॉलिकल्स है ये बेसिकली कन्वर्ट होता है इनटू ए येलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं कार्पस लूटियम। तो ये कार्पस लूटियम बेसिकली एज ए टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, और ये बेसिकली सिक्रीट करता है हार्मोन्स जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन्स। अगेन यही कार्पस लूटियम बेसिक अनदर डिजेनरेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसको हम कहते हैं कार्पस अल्बिकेंस। तो इस तरह से बेसिकली इनमें जो कॉर्टिकल रीजन है वहाँ पर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है, और फाइनली इनसे और सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है through the process of ovulation. So this is the general anatomical structure of the ovary. तो यहाँ पर हमने बेसिकली फर्स्ट कंपोनेंट ओवरी को कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच।